सो हाउ वाज एग्ज़ाम? एग्ज़ाम के रिव्यूज़ अपने ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं। हम लोगों ने जैसी तैयारी की थी, एग्ज़ामिनेशन कितने एक्सपेक्टेशन तक आया, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, सारे लोगों के रिव्यूज़ मैंने कंपाइल किए हैं, जिससे कि अभी जो नेक्स्ट और एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं उन लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और वो जितना स्कोर करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा स्कोर करें। तो देखते हैं एन टी एस यू ई टी पी एच डी का एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन। कोई पुराने रिव्यूज़ नहीं थे, पुराने पेपर नहीं थे। सो हम लोगों ने बिल्कुल तैयारी की थी इन जनरल। सो द रिव्यूज़ वॉज सीरियसली वेरी फैबुलस। अभी देखते हैं उसके लाइक फीडबैक, जिसके बेसिस पे हम और इम्प्रूव करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडमिट कार्ड की। सारे लोगों ने एडमिट कार्ड अपने निकाल दिए हैं, सबके पास है, सबके पास एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। सेंटर्स मतलब जहाँ पे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सो अब उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया उनका फाइनली यही एक कमेंट था, कोई अदर डॉक्यूमेंटेशन, कोई अदर पेपर्स ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू कैरी योर एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट लिया है आपने, डाउनलोड किया है। कुछ लोग कलर्ड प्रिंट लें, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लें, डज नॉट मैटर्स एट ऑल। आप जैसा भी प्रिंट लेना चाहें आप ले सकते हो, और फिर एग्जामिनेशन में आप जाएंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, बिकॉज जो कन्फ्यूज़न हो रहा था पूरे ग्रुप के अंदर, it was about the self declaration, a term mentioned like you have to carry the self declaration. But जब मैंने अभी लास्ट 4 घंटे के अंदर अपने ग्रुप में, जो अपना 5,000 स्टूडेंट्स का, 5,000 रिसर्च फैमिली है टेलीग्राम की, जब मैंने उन लोगों से बात की तो व्हाट दे कंक्लूडेड, सर देयर इज़ नो नथिंग like self declaration. The first page of your admit card is itself work as a self declaration. You have to just give the thumb impression and the signature, that is the self attested, so called self attested, that you are the candidate who is appearing in the examination, and they are just cross verifying that this is you. No one else are sitting in the examination and giving examination in place of you. So self declaration के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जस्ट अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, वो वहीं पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन करवा लेंगे, एंड दे विल जस्ट अलाउ यू टू गो इनसाइड एंड गिव द एग्जामिनेशन। सो दिस इज अबाउट द सेल्फ डिक्लेरेशन। एडमिट कार्ड का जो कन्फ्यूज़न था सारे के सारे लोगों में, ले जाना है नहीं ले जाना है, कुछ लोग बोले थे सर वो आप लेके जाओगे, एंड वंस यू विल एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर दे जस्ट टेक योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ले जाना भी नहीं पड़ रहा और ये काम भी नहीं हो रहा। नाउ द एग्जामिनेशन सेंटर सबके अलग अलग होंगे, अलग अलग सिटीज़ में होंगे। कुछ लोग का भी जो डिस्कशन चल रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे, इस लाइक कि वी आर कैरिंग द मोबाइल्स एंड ऑल द बैग्स, सो इज़ देयर एनी प्रोविज़न कि कहाँ हम सबमिट करें। सो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि बाहर प्लेस है जहाँ यू जस्ट हैव टू पे अ नॉमिनल 10, 20, 30 रुपीज़, एंड यू जस्ट डिपॉजिट ऑल योर वैल्यूएबल्स लाइक मोबाइल्स, बैग्स एक्सेट्रा। सो उस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। कोई दूर से पहुंच रहा है, सपोज होता है ना कि किसी का डिस्टेंस जो होता है वो घर से सिर्फ 1-2 घंटे का ही है, तो वो सोचता है कि मैं वहाँ जाके स्टे नहीं करूँगा, और डेफिनेटली करना भी नहीं चाहिए। अननेसेसरी वाई यू विल स्पेंड द अमाउंट। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आप अपना सारा सामान लेके जाओ। देयर वॉज अ प्रोविजन इन ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर्स, आप अपना लगेज सबमिट कर सकते हो। नाउ दिस इज सम ऑफ द एग्जामिनेशन रिव्यू, आप देख सकते हो लाइक व्हाट दे हैव मेंशन्ड कि सेकेंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए, एंड द क्वेश्चंस वर नॉट रियली रिपीटिंग, ऑल्दो मयंक सर्स वीडियोज हेल्प्ड अ लॉट। थैंक यू सो मच। लोगों ने नीचे ये भी बोला थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस। और कौन कौन से टॉपिक्स बताए हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये भी किसी ने बोला लाइक लीमा रक्षित, सर आई गॉट कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम योर MCQ वीडियोस।
That is good. That is seriously very. I'm very happy with like the MCQ and the explanation जो भी हुआ डिस्कशन हुआ. I don't know. मैं ये सोच के नहीं चला था कि एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा. I was just trying to clear the concept, but that's good. Now जो ओवरऑल कंक्लूजन दिया लोगों ने उसमें दे हैव कंक्लूडेड लाइक जो ओवरऑल पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड योर सब्जेक्ट इज अ बिट इजी एट अ परसेंट ऑफ 70 to 80%. तो 70 to 80% जो है अगर आपकी तैयारी एवरेज से ऊपर है देन इट विल लुक लाइक एन ईजी एग्जामिनेशन. बट आई एम टेलिंग यू जब ये 70% रेशियो जाएगा ना मेरिट बहुत हाई जाएगी. 90 95 मतलब 90 अबव हो जाएगी. सो और बाकी इन्होंने बोला कि जो डीप क्वेश्चंस हैं दैट इज़ अराउंड 20 to 30. यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज डीप क्वेश्चंस. ये जिसके पॉजिटिव ठीक होने वाले हैं दैट पर्सन विल लीड कंपेयर टू द अदर टीम मेंबर्स और उसकी मेरिट भी हाई होने वाली है. सो जब इजी क्वेश्चंस का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो मेरिट हाई जाती है. इसलिए बी केयरफुल. इजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, गलती से भी वो क्वेश्चंस गलत ना हो. नाउ पेपर 1 पेपर 2 मैं स्टार्टिंग से आप लोग को बोल रहा था बट नो बडी वॉज लाइक कि हाँ अब बोल दिया तो ये कन्फर्म नहीं होगा. किसी को भरोसा नहीं था बिकॉज एग्जामिनेशन होता है, सबको डाउट होता है और वो लोग नहीं सुनते हैं. लगता है नहीं सर वहाँ लिखा हुआ है, आप मना कर रहे हो, आप मना कर रहे हो. बट मैं स्टार्टिंग से मना कर रहा था कि दैट देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. बट एट लास्ट मुझे ये बोलना पड़ा आप एग्जामिनेशन सेंटर जाओ, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, जैसा होगा कंटिन्यू कर देना. एंड वही हुआ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे? इज दैट क्लियर? नाउ अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और जिनके ऊपर रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं, लोगों ने बताए, वो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ और आप अमेज्ड होगे कि ये सारे टॉपिक हम अपने कोर्स, अपने सिलेबस, अपने वीडियोस के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर कवर कर चुके हैं. काफ़ी सारे लोगों ने कोर्स कल परचेज किया और उसको प्रोसीड किया, जस्ट रीड आउट किया और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए बिकॉज द नोट्स वॉज वेरी ईजी इन ईजी लैंग्वेज, इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. सो जो PDF नोट्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है, दैट वाज वेरी इजी. तो अगर आप उनको देखोगे, सुनोगे, सो यू कैन डू इट. अब देखो ये जो जितना भी लिखा हुआ है ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने जस्ट अपने ग्रुप से कॉपी पेस्ट किया है. सो स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ये पूछा है, ये हम बहुत अच्छे से पहले और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. मीन मीडियन मोड बहुत बढ़िया से बताया है. क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख लो, आपको सब कंफर्म हो जाएगा. और नोट्स को एक बार रीड आउट कर लो. डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, ये सब कुछ कवर है. नाउ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल, ये सब इसके वेरिएबल्स के ही पार्ट है एंड ये हमने सब कवर किया है. उसके बाद लोगों ने बोला कि जो क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टेस्ट. जब मैं स्टैटिस्टिकल करवा रहा था तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया लाइक सर व्हाई यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग एक्सेल और स्टैटिस्टिकल, बिकॉज आई डोंट थिंक स्टैटिस्टिकल आने वाला है. अब आप देख लो, आपके सामने है स्टैटिस्टिकल टेस्ट आस्क्ड इन द एग्जाम. ये सब उनकी लैंग्वेज है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया. टी टेस्ट, जेड सेट टेस्ट, एफ स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर, एनोवा, ये सारे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. ये सुनने के बाद आई गेस कुछ लोग नर्वस हो गए होंगे कि लाइक अब तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा. बट देखो ये सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर इससे सिंपल आ जाता है देन अटेम्प्ट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो जस्ट स्किप, छोड़ दो, गेस करो, क्लिक तो करना ही है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. स्टैटिस्टिकल वाला क्लास ले लेना, PDF ले लेना, नोट्स ले लेना. गारंटी बता रहा हूँ, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक सारे टेस्ट के बारे में बता रखा है. जो मैंने स्कैन करके आपको नोट्स दिए हैं उसको पढ़ लो, पढ़ना भी नहीं है, जस्ट देख लो, गारंटीड सब सही होगा. उसके बाद देखो क्या बोला है.
कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है, लाइक फोर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर, फिर उनमें से ऑप्शन थे लाइक, हाँ देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, 4-5 लाइंस के होते हैं और उसके बाद दे हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। इन क्वेश्चंस को देने का क्या पर्पस होता है मैं आपको बताता हूँ। इन क्वेश्चंस को देने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, आपका टाइम वेस्ट और आपकी मेमोरी चेक। अब आप यहां देखोगे ओनली ए, चलो पढ़ लिया, ए बी एन सी, अब आप 3 फिर से पढ़ोगे, ए एन सी, ए बी सी एन डी। तो ऐसे जब ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन के साथ टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है। रीजन, जब आप ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको कॉन्फिडेंस था अब डाउन हो जाएगा। आपके दिमाग में सिर्फ वही चलता रहेगा, यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन, और लास्ट वाले क्वेश्चंस को आप जो आता भी होगा वो भी गलत करोगे। सो आई मतलब इट्स लाइक वेरी क्लियर, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड एट द एंड ऑफ द सेशन। टाइम छोड़ दो, 3 घंटा इनफ है। सारे लोगों ने कमेंट किया है कि 3 आवर्स आर मोर देन इनफ। हम खाली बैठे थे टिपिकली। देखिए ये मैंने आपको बताया, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट 1 होगा, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ये सब बता रखा है और सारा का सारा सिलेबस पीडीएफ लेक्चर्स में है। प्लेलिस्ट कान में लगा लेना और सुन लेना। अगर आपका कल एग्जामिनेशन है तब भी, उसके बाद है तब भी, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा किसी ने सजेशन दिया है। एक सजेशन उन लोगों के लिए है जो हिंदी में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। कुछ लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो उसने बोला स्टूडेंट ने, लाइक मैंने भी हिंदी में ही एग्ज़ाम दिया था बट क्वेश्चंस ओनली हिंदी में आते हैं। तो अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो आपको सिर्फ हिंदी मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था, और ट्रांसलेशन बहुत बुरा, ट्रांसलेशन बुरा नहीं बल्कि घटिया था। अब आपने हिंदी चूज़ किया, आपको इंग्लिश नहीं मिल रहा है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया होता है, तो ट्रांसलेशन इतना गंदा है कि आप समझ नहीं पाओगे। सो बेटर है कि इंग्लिश में करो, बट अगर आप दे चुके हो तो यू हैव डोंट हैव एनी ऑप्शन। इसलिए जो भी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हिंदी ज़रूर देख के जाना, नहीं तो हवा नहीं लगने वाली। ये बहुत अच्छा किसी ने कमेंट और रिव्यू दिया था ग्रुप में, सब लोग बहुत खुश थे इस रिव्यू से, जिससे कि वो लोग अवेयर हो गए थे, ओ दैट कैन बी द प्रॉब्लम। फाइन। नाउ फिर किसी ने बोला था, साइंटिफिक गुरु सर, देयर वर बिगेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम वर्किंग बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, एग्जाम्पल ऑफ साइटेशन, एपीए जो हम लोग बताते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस, प्लेगरिज्म, एंटी प्लेगरिज्म, रिक्रेशन, बायोमेट्रिक एंड कोरिलेशन। इन सब के चैप्टर्स बना के मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, आपने डाउनलोड किए होंगे तो उनको सबको पता होगा। सिर्फ 4 पेज, 2 पेज, 3 पेज ऐसे नोट्स हैं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, उसको ज़रूर कर लेना। ना आई कैन से द फाइनल टिप, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो लेंदी वाले हैं, ट्रिकी वाले हैं, उनको छोड़ देना है, बाद में करना है, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम, 3 आवर्स। यू हैव टू यूज योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एंड द फाइनल चेक ज़रूर करना है। हो सकता है सारे अटेम्प्ट के चक्कर में रिव्यू के लिए छोड़ दो और उसको अटेम्प्ट ही ना करो, तो फाइनल चेकलिस्ट ज़रूर कर देना बिफोर final submission or closing your web page, or okay, I can say the login of your examination. That is very very important. So ये थी आज की डे 1 की टिप। अगर डे 2 में कुछ ऐसा और मिला तो डेफिनेटली वील हैव अ डिस्कशन। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर जाओ, आपके सारे डाउट सारे लोग 24/7 क्लियर कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट करके, टेलीग्राम में डीएम करके, पर्सनली अपने रिव्यूज़ ज़रूर देंगे कि कैसा रहा एग्ज़ामिनेशन।